हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए, आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने में क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण। कौन सा विधि से? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। ये प्रत्येक साल जो है मैट्रिक में 2 से 3 नंबर का आता है, या फिर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कि समीकरण द्विघात समीकरण इतना का मूल है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन उसमें से सही होता है। तो चलिए, मूल ज्ञात कैसे करते हैं उस चीज को हम लोग गौर से देखेंगे। तो चलिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आपके सामने में क्या है, ये आपका जो समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। तो भैया, गुणनखंड में क्या होता है, फर्स्ट गुना लास्ट कीजिए। पहला इसका जो है अचर पद कुछ नहीं है तो 1 है, 1 गुना 10 कीजिए, लास्ट वाला तो बराबर 10 हो गया। अब दो संख्या ऐसा चुनिए कि गुना करने पर 10, उसी दो अंक को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अंक, मतलब कहने का 3 आना चाहिए। ये जो बीच वाला अंक 3 आना चाहिए। तो आप लोग बताइए कितना का मेल होगा, कौन सा ऐसा दो संख्या होगा? तो 2 और 5 होगा, क्योंकि देखिए 5 2 तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 मेरा पुर गया, और 5 में से 2 गया तो 3 भी आ गया। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो क्या हुआ मेरा, इसको तो सेम लिखा जाता है, इसको और इसको सेम लिखा जाता है। काम यही बीच वाले का होता है, गुणनखंड करते हैं। तो चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, अब कितना का मेल हुआ, 5 और 2 का, तो 5x अब प्लस 2x। अब आप कहेंगे कि सर यहां तो समझ में आया माइनस है, ठीक है, लेकिन यहां प्लस कैसे दे दिया? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, माइनस 5x में 2x प्लस होगा मेरा, इसको दे देंगे तो और माइनस 3x बचेगा। ये वाला पुराना भी तो चाहिए ना, इसीलिए प्लस दिए कि ताकि माइनस 5 में 2x हम अगर दे देंगे इसको तो मेरा ये पुर जाएगा। तो चलिए, बाकी ये सेम लिखा जाता है। चलिए, बराबर 0 है तो 0। चलिए, उसके बाद अब आप देखिए, इसमें आपको कुछ कॉमन नजर आता होगा। इसमें भी x है और इसमें x पर पावर 2 है। इसका मतलब है कि इसमें 2x है, एक x हम कॉमन ले लेंगे, एक x आपका यहां पर बचेगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, अब 5 है तो 5 दे दीजिए, ये आपका हो गया। अब दूसरा भाग में है प्लस है तो प्लस 2 को यहां डाल देंगे तो यहां x बचेगा। अब माइनस 2 पंचे 10 भी पुर गया, बराबर 0 है तो 0। ये वाला भाग और ये वाला भाग सेम टू सेम होना चाहिए, तभी आपका आंसर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो अब देखिए, अब इसके और इसके बदले में एक ठो आप ले लीजिए, x माइनस 5 है ना, और जो बाहर में है x, अब प्लस 2 बाहर में है तो ले लीजिए, अब बराबर 0 है तो 0। अब कहता है क्या कि मूल ज्ञात करें। हम लिखेंगे मूल के लिए, किसके लिए? मूल के लिए। यहां देखिए, कहता है x माइनस 5 बराबर 0, और दूसरा भाग में है x प्लस 2 बराबर 0। आप कहेंगे सर दोनों ओर कैसे 0 दे दिए? तो देखिए, ये जो 0 है इसके लिए भी है और ये 0 इसके लिए भी है, इसीलिए दोनों को दे दिए। तो क्या होगा यहां, इसको जो हल करेंगे ये वाली समीकरण को, तो x बराबर का उधर 0 है तो 0, बराबर का इस पर माइनस 5 है, इस पर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, या x बराबर 5 हो गया। अब इधर हल कीजिए, x बराबर का इधर मेरा 0 है तो 0, ये इधर प्लस 2 है तो बराबर का उस पार जा रहा है तो माइनस 2 हो जाएगा। या x बराबर में माइनस 2, तो क्या हो गया, लिख सकते हैं इसको फरेस करके, है ना, इसको फरेस करके लिख सकते हैं। अतः x बराबर 5 कोमा माइनस का 2, इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।